आज हम मिलते हैं वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ फुटबॉल के खिलाड़ी और लखनऊ सचिवालय से सेवानिवृत्त श्री हरीश बोरा जी के साथ हमारी वार्ता होती है। मैं फुटबॉल की वार्ता करूं उससे पूर्व, जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ और मुझे थोड़ा बहुत लोगों ने बताया, श्री हरीश बोरा जी जब सचिवालय लखनऊ में थे तब हम जब वहाँ हुआ करते थे तो उससे पूर्व आपने यहाँ की चाहे मंगोली के रोड हो, नगर के रोड हो, चाहे स्वयं विधायक बहन सिंह महराज जी हों, आपने कई रोडों का वन विभाग से निस्तारण करने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही साथ आपके द्वारा समय समय पर यहाँ के जो शिक्षक, कर्मचारी, तमाम लोग आपके पास जब सचिवालय में आते थे उनकी भी समस्याओं का समाधान करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और कई लोग आज जब हमको मिलते हैं वो बताते हैं कि हरीश बोरा जी जो मंगोली के हैं, हाल निवास उनका लोहाघाट में है, जब भी हम लखनऊ जाते हैं या सचिवालय में जाते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारे क्षेत्र के लोग आए हैं, तो हमें पास बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो भी उनके टेबल से या जो भी उनका सब जगह लिंक रहता था आपका, तो आप तमाम जो अच्छे काम थे लोगों के समस्या के समाधान भी आपने वहाँ पर करवाया। उसके लिए तो मैं जीवन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और व्यक्त करता हूँ। महोदय, आपके द्वारा कई लोगों से मिला तो बहुत लोगों ने आपकी फुटबॉल की चर्चा की। आप डिफेंस में खेलते थे, संभवतः हीरा सिंह पाटिल जी भी उस समय हुआ करते थे आपकी टीम में। तो आज हम चर्चा करते हैं फुटबॉल की, क्योंकि कालिकुआओं का जो बेहतरीन फुटबॉल का खेल रहा है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों ने यहाँ की जो कालिकुआओं की फुटबॉल की टीमें थी, यहाँ के खिलाड़ी थे, उनको आगे पहुँचाने में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं बोरा से चर्चा करूँगा कि कालिकुआ का जो प्रसिद्ध फुटबॉल था उसमें आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप लोग कैसे टीम बनाते थे और कहाँ कहाँ खेले आते थे। आदरणीय हरीश बोरा जी। धन्यवाद मेहता जी। आप जो इस शुभारंभ आप भी कर रहे हैं फुटबॉल का, ये जो आपने जुनून चला है, बहुत इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सब लोग आभारी रहेंगे। पहले बेटा जी हम लोग खेलते थे तो हम लोगों को बड़ा जुनून टाइप का रहता, बड़ा प्रेम रहता था हम लोगों को। हम लोग 5 बजे उठ के चले जाते थे। अच्छा, फील्ड में? हाँ, फील्ड में जाते थे। यहाँ से हम जाते थे, एक चौबी जी हुआ करते थे। चौबी जी के यहाँ नीचे जलेबी कटकी खा के हम लोग अंधेरे में ही फील्ड में पहुँच जाते थे। हम लोग 5 बजे अंधेरा रहता था। हम लोग 5 से 7 बजे तक हम लोग खेलते थे। 7 बजे फिर घर आते थे, 9 बजे फिर हम चले जाते थे। अच्छा। और शाम को भी 2 घंटा हम लोग खेलते थे। तो शाम को 2 घंटा? हाँ, 2 घंटा शाम को। उसके बाद दिन में हमारा कोई टूर्नामेंट वगैरह हो तो उसमें 2 घंटा 3 घंटा इतने स्टेमिना हम लोगों का रहता था। 2 घंटा 3 घंटा बहुत आराम से खेलते थे। अच्छा। और मेरे साथ के खिलाड़ी जैसे भोपाल मेहता है, हीरा मेहता है, हीरा दादा मेरे साथी फुटबॉल खेलता था। मैं तो हीरा पाटनी जी। हीरा पाटनी जी, वो राइट, वो लेफ्ट रहता था, दोनों पैर चलते थे। बहुत बेस्ट खिलाड़ी हीरा पाटनी जी है। और राइट में खेलता था मैं, राइट हाफ भी खेलता था और सेंटर फॉरवर्ड भी, सेंटर हाफ भी खेलता था मैं। अच्छा जी सर, उसमें बहुत टीमें बनती थी और आप मुझे भी थोड़ा ध्यान है कि आप बहुत सारी टीमों में, और आपका जो फील्ड में रेस और आपकी जो बॉडी लगती थी एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी की तरह, तो सब बहुत टीमें बनती होंगी लोग? जी, बहुत टीमें बनती थी। मेन टीम तो जैसे यहाँ से राजपूत और सिंह हुआ करती थी। अच्छा। राजपूत हुआ करती थी और सीपीसी चंपावत से आया करती थी। अच्छा, जब चंपावत और यहाँ का लोहाघाट का मैच होता तो ऐसा लगता बड़ा, मतलब कि बड़ा संघर्षपूर्ण, जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता है जी। उस टाइम में बड़ा प्रेम से रहता था। जी, हाँ। तो उनके साथ हम लोग खेलते थे। मैं याद है एक बार हम लोगों ने इधर कलिगांव क्लब बनाया था। अच्छा। आपको याद नहीं होगा। जी, मुझे चाचा जी आपके श्री प्रसाद सिंह मेहता जी, उसमें दिलीप सिंह जी, दिलीप भाई के दिलीप मेहता जी, उनके नेतृत्व हमने कलिगांव क्लब बनाया था। अच्छा। तो उसमें हीरा पार्टी में बैक में खेलते थे और हाफ की थे। और श्री प्रसाद सिंह मेहता जी का तो बहुत ही योगदान है, उनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। वो हमारे गोलकीपर थे। और ये उस समय इतनी बढ़िया टीम बन गई कि हमारे फाइनल, उस टीम से हम लोग कोई भी टीम रही तो 4-4 5-5 गोलों से हम लोगों ने तो फाइनल जीते थे उसमें। अच्छा, फाइनल? जी, यहाँ पर फाइनल जीते थे। ठीक। हाँ, उसके बाद एक फाइनल में हम लोग चांदमारी क्लब बना के गौरली चौड़ में गए थे। अच्छा, गौरली चौड़ बहुत बढ़िया फील्ड था। हम लोग जाते थे बहुत, यहाँ तो फील्ड में हम लोग कभी गिर जाते थे, लेकिन गौरली चौड़ इतना बढ़िया आनंद आता था उसमें दौड़ने में, उसमें खेलने में। उसमें हम लोगों का चंपावत सीपीसी जो है चंपावत, वहाँ पर एक आपके टाइम में आपको याद है नहीं, एक रमेश वर्मा, रम्मू वर्मा कहते थे। उनको हमने भी देखा गोलकीपर, रम्मू गोलकीपर, और एक तड़ागी था छोटा, तभी तड़ागी क्या नाम था। 2 लोग वहाँ के थे। 9 लोग उन्होंने यूपी लेवल के रोडवेज के बुला दिए थे। अच्छा। हाँ,
तो फाइनल में? हाँ फाइनल में बुला दिए थे हम लोग। चांदमारी क्लब बना के गए, एक दीप पाटनी जी हमारे एक थे खत्ते वो हो गया, हीरा पाटनी हो गए, हम हो गए, आपके ये श्री प्रहलाद सिंह मेहता जी हमारे गोलकीपर थे, वो तो बहुत अनुभवी गोलकीपर थे, वो उनके सबके साथ खेल चुके थे, वो सब जानते थे कौन खिलाड़ी कैसा है करके। उनके साथ कोई फॉल या वो खेलना किसी की हिम्मत नहीं थी डी के अंदर उनके साथ कोई जाकर। तो हम लोग एक गोल से लीड कर रहे थे, काफी समय से लीड कर रहे थे। लास्ट में कुछ फाइनल जब था तो लास्ट में उनका एक लक्ष्मी वर्मा जी थे, वो अंपायर हुआ करते थे चंपावत का, वो फेवरेबल थोड़ा बहुत होता ही है। लास्ट में बवाल हो गया तो वहाँ फिर वो फील्ड उस समय वो होता था, कोई कंट्रोल ही नहीं होती थी, फील्ड सील्ड फेंक दिया, फेंक भाग दिया। उस समय सर शील्ड के लिए बड़ा ही वो रहता था संघर्ष, लोग बहुत संघर्ष शील्ड के लिए बहुत रहता था, शील्ड के लिए बहुत संघर्ष रहता था। और लोग बिल्कुल जी जान लगा खेलते थे, बहुत जी जान लगा खेलते। 2 बार 3 बार तो मुझे भी वो क्या कहते हैं चैंपियन मिला इसका टूर्नामेंट मैन। अच्छा, आपको मैन ऑफ द मैच। एक बार लोहागढ़ क्लब हम लोगों ने बनाया था, एक बार हम लोग जीआईसी भी खेला हूँ टीवी टीम से, एक बार अकस्मात थी हमने, मैं कॉर्नर मारा तो एकाएक गोल हो गया वो। अच्छा। वो तो अकस्मात है समझ लीजिए। कॉर्नर से आपने? हाँ कॉर्नर मारा तो एकाएक गोल हो गया, वो चंपावत की टीम थी वो। अच्छा। वो तो सहयोग की बात थी साहब, मैं कोई इतना बड़ा खिलाड़ी थोड़ी था, मेहनत थी और आपकी कोशिश। मैं तो इन लोगों के साथ सीखता था, इन लोगों के साथ बड़े खिलाड़ी थे, हीरा पाटनी हो गए, श्री प्रहलाद सिंह मेहता जी हो गए हमारे ये लोग। अच्छा सर, उस समय जो हम सुनते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत तो हमने भी देखा है, जब आप लोग खेलते तो उस समय बहुत बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था, सारे लोग शायद यहाँ दुकानें भी बंद हो जाती है, ऐसा लोग बताते हैं। सर उसमें ऐसा हुआ करता था कि रिक्रिएशन का कोई साधन नहीं था, गांव के बहुत लोग आया करते तो पहले टूर्नामेंट देखा करते थे, टूर्नामेंट देखने के बाद रात को रामलीला यहाँ पर देखा करते थे। अच्छा। इस एरिया में कहीं रामलीला पुल्ला तक रामलीला नहीं होती थी। अच्छा, यही रामलीला? हाँ, वो रामलीला देख करके उसके बाद मतलब मेला फुटबॉल क्या हो गया समझिए, मेला हुआ करता था। अच्छा। और विशेष तौर से चंपावत या बाहर की टीम जब आया उस दिन समझिए बहुत काफी बड़ा मेला हुआ, मतलब काफी भीड़, काफी जुनून था सर, बहुत लोगों में बड़ा वो था, बड़ा प्रेम था, मतलब देखने का उसको बड़ा शौक था, एक ही खेल हुआ करता था। अच्छा अपने अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करना, कहाँ का खिलाड़ी है कौन है करके अच्छी खिलाड़ी को सपोर्ट करना, ये बहुत बढ़िया मतलब उसमें परमिट होता। पूरी मार्केट बंद हो जाती है, ऐसा लग रहा है बड़ा सुनसान जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। अच्छा जी, अभी भी ये सुनते हैं सर। अच्छा सर, दूसरा मुझे लगा उस समय जितने भी आप लोग खिलाड़ी हैं और आप लोग ने खेल के साथ साथ जो शिक्षा का स्तर था उसको भी आप लोगों ने आगे तक पहुंचा। जी जी जी। और उसके बाद उस समय जितने लोग अभी मैं जिनसे मिल रहा हूँ, या जैसे भी आपने कई लोगों के बारे में आपने मुझे बताया, उन लोगों ने भी कई बार के बारे में बताया, तो उससे मुझे लगता है उस समय सारे लोग या कोई आर्मी में गए या कोई सिविल सेवा में गए, मतलब हर व्यक्ति उसमें अच्छे अच्छे पदों में हमारे क्षेत्र का रहा है। उसमें ऐसा था, फुटबॉल के अलावा लोग पढ़ाई में भी ध्यान देते थे, पढ़ाई का लोड अब के बना से उससे कम हुआ करता था, लेकिन यह है कि उसमें जो हमारे साथ के खेलते थे ऐब किसी में नहीं था, ये ना कि कुछ पीना ये करना ये सब कोई ऐब नहीं था, खूब खेलते थे, खूब स्टार रखते थे, पढ़ाई भी करते थे सर। उसमें जितने थे हमारे साथ के लगभग जो न कुछ तो बिजनेसमैन से टोटल सेटल हो गए, कुछ बाहर चले गए, कुछ आर्मी में चले गए, कुछ सिविल सेवाओं में भी चले गए, अच्छे निकल गए, कुछ मेरे साथ के सचिवालय में भी ऐसे निकल गए। अच्छा सर, मैंने सुना जब आप सचिवालय में रहे लखनऊ में, तो मैं सुनता हूँ उसी चर्चा, तो आप लोगों ने यहाँ की कई रोटू को फॉरेस्ट विभाग से क्लियर करवाने में और कई कर्मचारी शिक्षकों को वहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लोग कहते हैं, क्या बात सही है सर? नहीं, और सर मेरा फर्ज था सर, लेकिन लोग बताते हैं सर, बताते होंगे ना, मैं कैसे कह दूं, मैं अपनी बड़ाई कैसे कह दूं, लेकिन मेरा फर्ज था सर। मैंने रोडें करवाई, अपने यहाँ की रोडें करवाई, मुंगोली की कराई, और यहाँ की नीचे की दूसरी क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता था, उनका ऑफिस लखनऊ हुआ करता था, महाराज जी मंत्री जी वो भी जो था, जो सर मेरे लायक यथासंभव होता था, मुझे बड़ा खुशी होती थी, मैंने कि टीचर काम करा दिया, कोई जो भी हुआ उसमें काम हो भी जाते थे। लेकिन सर मैं आपसे कई बार मिला भी हूँ, चंदीबाजी में चर्चा पर जाओ, लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि मैंने ये रोड के बारे में, या कई लोगों के, लेकिन आपका बड़ा पसंद है, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि आपने कोई रोड को, जब आप वहाँ पर सचिवालय में थे और यहाँ का जो भी पहाड़ के लोग जाते थे, तो अगर पता चलता था तो आपको तुरंत उनका मैंने कभी नहीं बताया। एक यहाँ पर नाथ पालीवाल हुआ करते थे, थोड़ा ईडीएम साइड है, पिथौरागढ़ है, कहाँ है, वो मेरे पास सचिवालय में आए, उन्होंने देखा तो मुझे चौंक गए, कहने लगा आप इतने साल वहाँ काटाते हैं, हमें कभी नहीं बता सचिवालय में, बताना है मुझे, कभी मैंने उसका मिस भी नहीं किया, मैं कभी किसी को बताना सचिवालय में हूँ, विभाग का, कहीं मैंने ऐसे कोई फायदा लेने की कोई कोशिश नहीं की। मैं अनहोनी रहना बढ़िया पसंद करता था, मुझे कोई दूसरा कहे तो मुझे अच्छा लगता था, मैं अपने मुंह से कहीं कहूँ तो थोड़ा सा लेकिन सर जब मैंने लोगों से सुना, चर्चाएं हुई, तो आप जब भी मिलते थे और बिल्कुल एक सारा रूप में ऐसा लगता नहीं था, वैसे कई लोग सचिवालय में होते तो थोड़ा रौब दौड़ चाल अलग होती है, लेकिन आप इतने समय तक वहाँ पर रहे,
आपने कह लो कि काम भी किए। यहाँ की जो सारी रोडें थी उनका भी आपने फर्स्ट विभाग से क्लियरेंस करवाने में पूरी मदद यहाँ पे की, चाहे महाराज का कार्यकाल हो, गोपाल मेहता का कार्यकाल हो, या आपके क्षेत्र की रोडें हों। और कई टीचर या कर्मचारी मुझे मिले तो उन्होंने बताया, और मुझे लगता था कि ये आदमी कभी बताएंगे, लेकिन आपने चर्चा कभी नहीं की इस तरह। आप बैठे तो ऐसी चर्चा होगी। मैंने कभी मैं वो अच्छा भी नहीं समझा। मैंने कहा कि ठीक, वो अच्छा है, क्या करना है, छोटी सी बातें होती है, मैं कहूँ ये है वो, थोड़ा सा मुझे अच्छा भी। लेकिन सर आप सचिवालय में रहे, लखनऊ सचिवालय में, एक अगर कोई वहाँ फोर्थ क्लास भी होता तो अपने बहुत बड़ी हस्ती रहती थी। सचिवालय में आप वहाँ पे अच्छे पद में रहे। सचिवालय में क्लास 1 में रहा हूँ। अच्छा सर, क्लास 1 पोस्ट में आप रहे। लेकिन अभी भी सर आपका व्यवहार, जो लोग कहते हैं कि हरीश भाई का व्यवहार वही है, और जो बचपन में था, अभी भी कहीं पर फुटबॉल होता तो मैंने सुना कि आप देखने चले आते। मैं जाता हूँ सर, मैं जाता हूँ, और कभी ऊपर बेंच में नहीं जाता हूँ। आप लोग किसी को नहीं बताता हूँ सर। चुपचाप नीचे बैठ करके आराम से बहुत आनंद लेता हूँ। मैं जाता हूँ, जितने मैचेज हुए मैं हर किसी में गया हूँ। मैं फिर हमारे स्टेट में मैच हुआ था, वहाँ भी आप? मैं हर उसमें पहुँचता हूँ सर। यहाँ भी, बल्कि मैं छमनिया में भी एक आध बार मैच है तो वहाँ भी जाता हूँ। मुझे बड़ा शौक रहता है। मैं जाके अनमोल जाके चुपचाप बैठता हूँ, देखता हूँ आराम से। लेकिन सर जो आप लोगों के समय का एक जो जुनून था खिलाड़ियों में, एक जो लोहाघाट का नाम हुआ करता था, और समय आप लोगों की पहचान, अब तो बाद में तो आप लोग सेवा में गए, पद में गए, आपकी पहचान उससे बनी, आपके पद से। लेकिन सर अधिकांश लोग अभी भी, जिन्हें मालूम नहीं है कि आप सचिवालय में 1 क्लास में रहे, और उनको पता नहीं है, लेकिन वो आज भी आपको फुटबॉल के नाम से जानते हैं। अंजिम बोरा जी बैग, उनका डिफेंस में बड़ा अच्छा था। तो वो जमाना था, कई लोग चर्चा करते, मैं कई लोगों से मिला तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप बोरा जी अब आएंगे, उनसे मिलना, और सौभाग्य से मेरी मुलाकात आज आपसे हुई है। तो सर वो वाला जुनून, और अब हमारी कोशिश है कि नई पीढ़ी को एक बार फिर से फुटबॉल से हम लोग जोड़ें। आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। तो सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, कि क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी को सबसे बड़ा तो ये है सर, खेल बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ एजुकेशन के साथ का खेल भी बहुत जरूरत है। अगर आप अच्छे लेवल के खिलाड़ी बनते हैं तो आपके लिए उसमें सर्विसेज में भी बहुत चांसेज हैं, और इसके लिए खेल बहुत मस्त चीज़ है। खेल से आप शरीर भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो आजकल की थोड़ी बहुत ये गंदे मंदे व्यसन हो गए, इनसे जरूर बचना चाहिए, और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बार थोड़ा सा वाक्य बता रहा हूँ। मैं पिछली बार गया था सर, चांदबारी देखने के लिए मैच गया था। हमारे मित्र से, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो उन्होंने मुझे ऊपर बैठा दिया। मैं पीछे जा नहीं जा रहा था, लेकिन वो बैठा दिया। मैं बैठ गया तो सर उन्हीं का कोई पुत्र खेल रहा था, जो भी अपने मित्र थे। वो फुटबॉल इधर गई सर, पैर इधर उठा रहा था। हमारे जमाने में तो बिल्कुल एक्यूरेट उसमें गिरनी चाहिए सर। 8 मास साहब थे ओवर सिखान से। मैंने उससे कहा, मैं जानता नहीं था, मैंने उनसे कहा यार बताओ क्या यार खेल रहा है। तो सर अब हम सोच रहे हैं कि इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान जो अभी विद्यार्थी हैं, पहले मतलब स्कूल वाइज टूर्नामेंट करें, उसके बाद कोई टीमें छड़ जाए, फिर हम लोकल का करें, फिर एक बाहर से भी खिलाड़ी लाने की कोशिश है। अब इस कोशिश में आप लोग का सहयोग, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोशिश बिल्कुल रंग लाई है। आप इतना आगे बढ़ के इतना सब कर रहे हैं। आप हर सामाजिक, मैं तो देखता हूँ आपकी होली वगैरह में कई भी एक्टिविटीज जो होती है, बस सर आपकी होली की नकल मैंने वहाँ पर की है। इस साल ढोल में भेजूंगा आपको। अच्छा, लखनऊ में? लखनऊ में मैं ढोल सब ले गया हूँ सर यहाँ से। मैं दिखाऊंगा भी होली आपको मैं, जो हमने की है वहाँ पर। हमने पूरी होली का वो सब ड्रेस बनवा रही बनाई मैंने। हमारे यहाँ उत्तराखंड बहुत परिषद, लखनऊ की सबसे बड़ी संस्था है सर, हमारी पहाड़ की जो है, उसमें जितने पहाड़ियाँ सब जुड़े हुए हैं, 30-40 लाख लोग हुए हैं। उसमें मैंने अपने यहाँ की होली का खड़ी होली उन्होंने बड़ा निवेदन किया। मैंने अपने यहाँ की खड़ी होली ढोल से अपने यहाँ के थे 20-25 लोग हम लोगों ने दी है सर। वहाँ पर मैं आपको भेजूंगा होली। बड़ी खुशी होती है आपकी होली में। आपके जो हर कार्यक्रम जो होते हैं, एक्टिविटी मेरा बड़ा लगाव रहता है। मैं पूरे आराम से देखता हूँ सर, निष्ठा के साथ। जितनी होलियाँ होती हैं, जो भी होती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कब क्या कार्यक्रम है, मैं बता सकता हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ पर। लेकिन सर हमारे भी उद्देश्य है कि जो हमारी अपने उत्तराखंड की कालूगांव की जनपद चिपा लोहाघाट की जो संस्कृति है, मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारी वो रामलीला विलुप्ति की कगार पर थी। सानू के आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग से, मातृशक्ति के सहयोग से हम रामला को लगभग बहुत आगे, रामला का तो नाटक है तो लोग फिर लौटे हैं। वो हमारी जो मेले थे, मेलों में भी जो एक समय ऐसा था, एक दशक ऐसा है कि जहाँ तमाम नशा इत्यादि था। आज मेले भी लगभग हमारे बहुत अच्छी विशाखी और बहुत अच्छी पैर हो रही है। मेल में नशे वाले नहीं आ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान हो रहा, बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, नौजवान को मंच मिल रहा है। अब फिर 2013 में जब हमने होली की शुरुआत की तो शुरू में लग रहा था कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, लेकिन सिर्फ मातृशक्ति, युवाओं का, बुजुर्गों का, आप सबका मार्गदर्शन सहयोग मिला। और हमें देखो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने लखनऊ में जाकर हमारे यहाँ के जितने भी उत्तराखंड के लोग वहाँ पर रहते हैं, आप वहाँ भी होली शुरू कर दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी होली सर आज से नहीं, मेरी होली
होलियों के दिन मेरी छत में होती है होली, जितनी लोहाघाट की उतनी चप्पौल की सब बुलाता हूँ अरे मैं, बहुत पूरे बढ़िया। स्टेप टू स्टेप मिलते हैं सब। पूरा मैं 2 बार ढोल ले गया हूँ, विजय साल का ढोल यहाँ से चलती से ले गया हूँ मैं, अच्छा। ढोल वगैरह सब है हमारे पास। जी, जी। बहुत बढ़िया होली होती है। आप ये हमारे जो मेरे से न पूछिएगा जो रहते हैं, जी, सर। जैसे मेजर जोशी पूछ लीजिएगा, जी, जी, हाँ। प्रकाश जोशी, कल आपको मिलेंगे हाँ, सब। कल वो आप इन प्रकाश लोगों से जोशी मुझे पूछिएगा। मिले थे, वो भी जी। मुझे बता रहे आपके हाँ, बारे में, तो मैं कल उनसे भी मिलूंगा। तो आपका धन्यवाद बहुत सर, आपने धन्यवाद सर समय आपको। दिया। आप इतना बड़ा जुनून, इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत समाज आपका सदैव आभारी रहेगा। हमारे लिए कभी भी कोई सेवा किसी किस्म की हो तो हम तत्पर हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद मेहता जी। बहुत Thank you, thank you, धन्यवाद। thank you।